जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही लंबे इंतजार के पश्चात आयोग के द्वारा यूपीपीसी 2024 की जो प्रीलिम्स की डेट है वो डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हो कि 27 अक्टूबर को ये एग्जाम आप सभी का होने वाला है। अगर मैं आज से लेकर के 27 अक्टूबर को काउंट करूं तो आपके सामने एग्जैक्टली यहाँ पर 150 डे का समय आप लोगों को बचता हुआ दिखता है कि भाई आज से लेकर के अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने 150 दिन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस पूरे 150 दिन में किस प्रकार का एक इफेक्टिव प्लान आप लोगों को लेकर के आगे चलना चाहिए ताकि आप लोग डेली 7 से 8 घंटा की एवरेज स्टडी के माध्यम से अपने इस पूरे गोल को प्राप्त कर पाओ। देखो भाई, बहुत ही रियलिटी की बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना। अगर मैं इनसाइडर्स की न्यूज की बात को सही मानूं तो इस बार लगभग लगभग आप लोगों के सामने 700 से 900 वैकेंसी यहां पर अवेलेबल होने वाली है। अगर पिछले 2-3 साल के सभी वैकेंसी को आप समेशन कर दोगे ना तो भी इतनी वैकेंसी कभी नहीं निकलेगी आप लोगों की। इसका मतलब ये है कि ये आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो, इस कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो करना। ये जो पूरी स्ट्रेटजी होगी, ये स्ट्रेटजी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करेगी जहां पर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के यहां पर आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग एक इफेक्टिव स्टडी प्लान को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक चेकलिस्ट दूंगा। ना समझना, ये जो चेकलिस्ट होगी, ये चेकलिस्ट आप सभी को आज से लेकर के 150 डे तक फॉलो करनी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको अपने अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट दिखेगा, साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हम लोग को कैसे कैसे इस अपने पूरे 150 डे के प्लान को पूरा करना है। सबसे पहला जो यहाँ पर टारगेट आप लोगों के सामने है वो टारगेट है मेंस एग्जाम को लेकर के। देखो भाई, क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, प्रीलिम्स का एग्जाम जो कि 17 मार्च को होना चाहिए था वो सिर्फ वो 27 अक्टूबर तक, बहुत लंबा गैप यहाँ पर आप लोगों को मिला है। क्योंकि लंबा गैप मिला है तो ये बात भी समझना कि 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम आयोग को अपने टाइम पर कराना होगा। इसका मतलब ये है कि मेंस का जो समय मिलने वाला है इस बार आप लोगों को, वो शायद ऐसा प्रेडिक्टेड है कि आप लोगों को कम मिलेगा। तो मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद करने से अच्छा है कि प्रीलिम्स से पहले इन दिनों में कर लिया जाए। और इसके लिए मैं कंप्लीट 100 दिन का मेंस अभ्यास का आप लोगों से यहाँ पर टारगेट सेट कराता हूं कि ये टारगेट को आप लोगों को अचीव करना है। टारगेट क्या है भाई, बात समझना। जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक के 50% सिलेबस को आप लोगों को प्रीलिम से पहले कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों से उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि आप लोग पूरा का पूरा मेंस तैयार करके जाओ, नहीं भाई। आप लोगों को केवल और केवल 50% सिलेबस यहां पर कंप्लीट करना है और उन 50% सिलेबस में मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत सहयोग किया जाएगा। कैसा सहयोग, बात को समझना। देखो भाई, जीएस पेपर 5 और पेपर 6 जो कि यूपी स्पेशल का पेपर है, इन दोनों पेपर्स के लिए ठीक है हम लोगों की कंप्लीट अप्रोच यहां पर ऑलरेडी चल रही है। 100 दिन का पूरा प्लान है, 23 दिन का प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हम लोग डेली होमवर्क देते हैं, डेली क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। और सिलेबस में अगर आप ध्यान दोगे तो जीएस पेपर 5 में आपके करीब 22 टॉपिक्स है, जीएस पेपर 6 में आपके करीब 25 टॉपिक है। तो 22 और 25 इन पूरे टॉपिक्स का पूरा समेशन अगर आप लेते हो तो लगभग लगभग 50 टॉपिक बनते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग लगभग हर टॉपिक से आप लोगों की 2 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ये सीरीज फॉलो करना ही करना है। 0 आंसर राइटिंग से लेकर के डे 100 की आंसर राइटिंग जब आप लोग कर रहे होगे तो आंसर राइटिंग में आपको बहुत बड़ी मात्रा में इनरिचमेंट देखने को मिलेगा, इस बात का मेरा वादा है। तो एक तो आप लोगों का काम यहां पर ये बहुत क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, जीएस 1 से जीएस 4 इनके मध्य में से कोई भी एक पेपर आप पिक कर लो और उस पेपर को इसके साथ साथ प्रिपरेशन कर डालो। मेरा सजेशन ये है आप लोगों के सामने कि जीएस 4 को तैयार कर लो। एथिक्स का पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही छोटा पेपर है और बहुत ही ज्यादा नंबर यहाँ पर मिलते हैं अगर आपने इसकी एक इफेक्टिव तैयारी यहाँ पर कर ली। करनी कैसे है मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों को बुक सोर्स बता रहा हूं, कुछ यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट बता रहा हूं जिसको कि आप लोगों को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बुक सोर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बुक सोर्स की बात करूं तो जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक आती है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बुक अवेलेबल है। ठीक है, किस फॉर्मेट में है, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में बुक अवेलेबल है। इस बुक को आप लोग फॉलो करिए, शानदार बुक है। ठीक है, यहां पर क्या है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सिलेबस के हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और हर क्वेश्चन पर यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड आंसर मिलेगा, तो इससे आपका इनरिचमेंट यहाँ पर होगा। तो पहली जो बुक फॉलो करनी है आप लोगों को वो बुक ये है। दूसरी कौन सी बुक फॉलो करनी है भाई, दूसरी एक बुक मार्केट से ले लेना और आज के आज ले लेना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड बुक। ठीक है,
ये बुक लेनी है आप लोगों को 2018 जब से मेंस स्टार्ट हुआ है 2023 तक के सारे पेपर यहाँ पर आप लोगों के सामने रहेंगे। तो अगर आप काउंट करो यहाँ पर, देखो बात समझना, मैं आपको एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेशन समझाता हूँ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 6 साल का पेपर यहाँ पर आप लोगों के सामने है। इन 6 साल में 4 पेपर तो हर बार हुआ है, ठीक है, प्लस 2 पेपर आप लोगों का पिछले साल ऐड किया गया है, ठीक है, तो 24 और ये आप लोगों का 2, तो करीब 26 पेपर यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। और इन 26 पेपर में हर पेपर में 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, तो करीब करीब यहाँ पर आप लोगों के सामने 400 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व फॉलो करते हो GS5 और 6 के लिए भी, ठीक है, इसका मैं बुक बता दे रहा हूं आप लोगों को, मार्केट से ले लेना। दृष्टि IAS की एक बुक है, ठीक है, जो कि इन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व निकाला हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस को GS1 से लेकर के GS6 तक में डिवाइड कर दिया है। बहुत ही शानदार है। GS5 और 6 आप लोग कर ही रहे हो, YCT की ये बुक फॉलो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ पीवाईक्यू के लिए 5 और 6 क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद एथिक्स का जो सोर्स है, देखो एथिक्स के लिए मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों से, जैसे ही GS5 और 6 की सीरीज चल रही है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सेम स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग क्या करेंगे कि एथिक्स के पूरे सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही कंक्रीट डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 17 जून से, ठीक है, यूट्यूब पर रहेगा, फ्री में अवेलेबल रहेगा, 1 रुपया आप लोगों से नहीं लिया जाने वाला है, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोगों के सामने अवेलेबल हो रही है। इसका मतलब क्या हो कि मेंस का 50% सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है, और वो भी आने वाले 100 दिनों के अंतर्गत। शानदार अप्रोच है। अगर आप आज से लेकर के 100 दिनों, आने वाले 100 दिन तक आपने डेली 1 घंटा की ये क्लास कर लिया और डेली 1 घंटा का राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया खुद से, आपका बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट होगा। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग चाहो तो कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो मार्केट से, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, खुद से लगा लो। अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो तो सबसे शानदार अप्रोच ये है। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाते हैं। हम लोग का भी एक प्रोग्राम चलता है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, प्रयास नाम है, ठीक है, 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये भी बहुत शानदार बैच है, ठीक है, इसकी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग फॉलो कर सकते हो। समझा मेरा बात? आने वाले 100 दिनों में मेंस के 50% सिलेबस को टारगेट करना है और कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको कुछ बुक सोर्स बताया, इसके साथ साथ जो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और टारगेट करने हैं, कुछ सोर्स आप लोगों को और टारगेट करने हैं, वो क्या है? देखो, टॉपर्स कॉपी सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जो आप लोगों को करना है वो करना है टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी के साथ साथ जो क्लासेस आप लोग देख रहे हो उन क्लासेस से शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसा ना होगा प्रीलिम्स के बाद आप सब भूल जाओ कि आपने प्रीलिम्स से पहले क्या पढ़ा था इन 100 दिनों में, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। टॉपर्स कॉपी का रेफरेंस जरूर लेते चलना और ये वीडियो क्लास की सीरीज फॉलो करते रहना। ये आप लोगों का 100 दिन का एक पूरा प्लान हो गया मेंस के लिए। सेकंड टारगेट हमारा होगा घटना चक्र पुरावलोकन की बुक, ठीक है। 15,000 MCQ यहाँ पर दिए गए। अगर मैं इस बुक को आप लोगों को दिखा भी दूं तो ये बुक है, देखिए, घटना चक्र ने एक बहुत ही शानदार बुक निकाली, ठीक है, पूर्वावलोकन। और ये जो बुक है कंबाइंड पेपर्स की है, मतलब क्या, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट शामिल है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। 1990 से लेकर के 2023 तक यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सभी पेपर का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिवीजन किया गया है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है। समस्या बस यहाँ पर यह है कि ये बुक केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वाले तो आंख बंद करके इस बुक को फॉलो करो। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करना, चूंकि भाई ये आपके पास अवेलेबल ही नहीं, तो एक काम ये करना, इसका अल्टरनेटिव जो मार्केट में मिल जाए। मार्केट में क्या मिलने वाला है? पूर्वावलोकन की यही बुक आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक मिल जाएगी। आप उस बुक को रेफरेंस के तौर पर फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें करीब करीब 15,000 MCQ है। इन 15,000 MCQ पर हम लोग की कंप्लीट फ्री सीरीज भी चल रही है, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री करीब 11 क्लास हो चुकी है, पॉलिटी की यहाँ पर आप लोगों की 7 क्लास हो चुकी है। अब देखो, मैं इसका पूरा प्लान आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करने वाले, कितने दिनों में इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखो भाई, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर आप लोगों की 25 क्लास लगने वाली है, ठीक है। पॉलिटी की लगभग 25 क्लास जाने वाली है। ज्योग्राफी आप लोगों का अगर मैं मान के चलो तो 20 क्लास में आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आप लोगों की 10 क्लास में कंप्लीट होगी। बेसिक साइंस आप लोगों का 10 क्लास में कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स आप लोगों का 5 क्लास में और यूपी स्पेशल आप लोगों का 5 क्लास में, ठीक है। तो इतने दिनों में क्या होने वाला है, आने वाले इतने दिनों में लगभग आप लोगों का 15,000 MCQ की कंप्लीट प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क ये प्रैक्टिस चल रही है। तो ध्यान समझो, डेली 1 घंटे की क्लास होती है। डेली 1 घंटा आप लोग ये फॉलो करो। इसके बाद क्या करो, डेली 1 घंटा सेम सोर्स को, सेम कंटेंट को सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने मानिए शाम को, ठीक है, आपने 8 बजे क्या किया, एक क्लास कंप्लीट की, ठीक है। 1 घंटे की आपने पूरी क्लास देखा।
अगले दिन जब उठो तो सबसे पहले उठने के बाद क्या करो, इसी जो क्लास आपने देखा था सेम सेक्शन को, सेम पोर्शन के सारे क्वेश्चंस को बुक से सॉल्व कर डालो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिवीजन बहुत शानदार होगा। ठीक है, प्लस इस 2 घंटे में आपने प्रीलिम्स के लिए एकदम टारगेटेड अप्रोच को फॉलो किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं, सारा पोर्शन यहाँ पर कवर हो रहा है और पूरा प्रीलिम्स का आप लोगों का अप्रोच यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को सेकंड टारगेट के तौर पे पूरा करना है। इसके बाद क्या पूरा करना है, इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो क्योंकि ये आप लोग यहाँ पर घटना चक्र पूरा अवलोकन के 15,000 एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हो, इसके अलावा आप लोगों को 2-3 सोर्स और फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि एक बुक यहाँ पर जो आप लोगों को टारगेट फॉलो करना है वो है ये बुक। ठीक है, जी का घटना चक्र की एक बुक है जी का, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप इस बुक को देखोगे, ये बुक है क्या मैं बताता हूँ आप लोगों को, समझने का प्रयास करो। इस बुक को टारगेट करना है डेली 1 घंटा केवल, और कुछ नहीं करना है इसमें। और कैसे टारगेट करना मैं समझाता हूँ, समझो। ये जो बुक है आप लोगों की, इस बुक में आप लोगों का ये है कि 1 लाइनर फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये 1 लाइनर फैक्ट्स सारे प्रीवियस ईयर को कंबाइन करते हैं। ठीक है, प्लस इसमें क्या किया गया कि चार्ट फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड वे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी घटनाओं को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि कौन मुगल राजा कब कब आया, किसका क्रम है, उसने कौन कौन से यहाँ पर विशेष कार्य किए। तो एक तरीके से कंप्लीट शॉर्ट नोट से सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये 1 लाइनर बुक केवल एक बुक आप लोगों को फॉलो करनी है, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि पूरा जीएस, ठीक है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार बुक है, इस बुक को ले लो मार्केट से और डेली 1 घंटे का समय आप लोग इस बुक पर देना स्टार्ट करो। ठीक है, डेली 1 घंटे का समय आप लोग इस बुक पर देना स्टार्ट करो। इस पूरे बुक के पेजेस को डिवाइड कर लो कि भाई अगर हम डेली 1 घंटा देंगे तो कितने दिनों में ये पूरी बुक आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए सेकंड टारगेट आप लोगों को फॉलो करना है। और देखो भाई, और क्या टारगेट आप लोगों को पूरा करना है उसके बाद, इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट बच जा रहा है वो बच रहा है करंट अफेयर्स का। सबके मन में डाउट है सर करंट अफेयर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़े, मैं बताता हूँ, समझो भाई। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक के पूरे करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और इस पूरे करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतरीन जो सोर्स मार्केट में अवेलेबल है वो है आई दृष्टि की बुक। घटना चक्र एक बुक निकालती है मार्केट में, जिस बुक को हम लोग आई दृष्टि कहते हैं। ठीक है, ये जो बुक है, इस बुक पर आज से नहीं पिछले 3-4 सालों से, ठीक है, हर साल निशान सर के द्वारा कंप्लीट सीरीज चलाई जाती है। आप सब में से आप सबने लगभग वो सीरीज देखी हुई है, लाखों बच्चे उस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो इसी सेम पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे, अब से हर वीकली 2 क्लासेस आप लोगों के लिए जाएंगी, सैटरडे और संडे को। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा 10 जून के बाद से। मैं बताता हूँ क्यों स्टार्ट होगा, मैं वो भी आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 10 जून के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सैटरडे संडे लगभग 2-2 घंटे की क्लासेज होगी। तो वीक में आप लोगों की 4 घंटे की यहाँ पर क्लास होगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी। और हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे पुरानी आज दृष्टि मैगजीन को, और उस पुरानी आज दृष्टि में केवल हम लोग वो पोर्शन पढ़ेंगे जो कि सितंबर 2023 के बाद का करंट अफेयर्स है। यहाँ समझना, हम लोग पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे सितंबर 2023 के बाद का करंट अफेयर्स, और उसके बाद जब नई आज दृष्टि हमारे सामने आएगी तो उसको कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो निशान सर की शानदार सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज को तो फॉलो कर ही लेना भाई। प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए एक शानदार सीरीज आप लोगों की वीक में 4 घंटे की क्लासेस होगी, इसको अपने शेड्यूल में मेंशन कर लेना। और समझो भाई क्या होने वाला है, एक चीज यहां पर जो बच रही है वो बच रही है सी सेट। ठीक है, जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होता है, जिसमें कि 33% नंबर पाना बहुत ही कंपलसरी होता है, अगर नहीं पाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या सोर्स फॉलो करो, मैं आपसे बताता हूं। देखो भाई, एक ये बुक है हमारे सामने। ठीक है, ये बुक है आप लोगों की इसकी बुक है यूथ कंपटीशन की बुक है। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम, यहाँ पर देखो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। और ये जो बुक है, इस बुक में सामान्य अध्ययन और सी सेट दोनों का ईयर वाइज पेपर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कब से कब तक का, तो 1991 से 2023 तक का करंट अफेयर, सॉरी सी सेट जो होगा आप लोगों को वो पिछले 5 साल में तो मिल ही जाएगा। तो पिछले 5 साल के सी सेट के पेपर को आप लोग सॉल्व करो, कोई और सोर्स मत फॉलो करो, चाहे वो कंप्रिहेंशन स्किल हो, चाहे वो जनरल हिंदी हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो आप लोगों का रीजनिंग का पेपर हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले सॉल्व करने हैं, और डेली केवल 30 मिनट, मैं फिर से बता रहा हूँ केवल 30 मिनट, इससे 1 मिनट ज्यादा समय मत देना, पहली बात है। और इसमें जैसे मानो आपने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको, जो पीसेस अभ्यास का फैमिली ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर करीब 2500-3000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उस फैमिली ग्रुप में उसका फोटो लेकर के पोस्ट करो। मैं खुद आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि भाई इसमें ये अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी है। लेकिन पहला स्टैंड आप लोगों को लेना पड़ेगा, स्टैंड ये लेना पड़ेगा कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक यहाँ पर मैं प्रॉमिस आप लोगों से और कर रहा हूँ,
सीसेट के लिए एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करूंगा, प्री में स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी नहीं स्टार्ट करूंगा। अभी हमारा फोकस प्रीलिम्स और मेंस की बाकी सीरीज पर है। लास्ट में जो 50-60 दिन का आप लोगों का समय होगा, उस 60 डे में हम लोग सीसेट के लिए एक प्रॉपर अप्रोच को फॉलो करेंगे और सब कुछ कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक बार आ गए पीसेस अभ्यास में, आपको यहां से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको यहां पर मैं देने वाला हूं। ठीक है, हमारी टीम देने वाली है, तो निश्चिंत होकर के बस फॉलो करो। ठीक है, और समझो भाई, थोड़ा रिवीजन कराता हूं कि अब देखो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया 100 दिन का मेंस का प्लान, जहां पर जीएस पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगे आप लोगों को। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ बुक सोर्स बता दिया, और मैंने आप लोगों से ये भी बात कहा कि देखो अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं से ज्वाइन कर लो। हम लोग का प्रोग्राम चलता है, आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और केवल ज्वाइन मत करो, वहां पर आंसर राइटिंग भी करो। 7800043424 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो काम आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए मैंने आप लोगों को 2 बुक फॉलो करने को बोला है। एक बुक बोला है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, ये वाली बुक। इस बुक की पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, किस सब्जेक्ट में लगभग कितनी क्लासेस जाएगी उसका भी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दी, तो परेशान बिल्कुल मत होना, इसको आंख बंद करके फॉलो करो। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है, इसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट अप्रोच हमारा है। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटा सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो 2 घंटा आप लोगों का प्रीलिम्स पर समय जा रहा है। मेंस की अगर बात करूं तो 1 घंटा क्लास करने में, 1 घंटा खुद से राइटिंग करने में, 2 घंटा समय यहाँ पर आप लोगों का जा रहा है। ठीक है, तो 4 घंटे की क्लास आप लोगों की यहाँ पर हो गई। इसके बाद देखो भाई, मैंने कहा करंट अफेयर की क्लास वीक में आप लोगों को केवल 4 घंटे करनी है। सैटरडे संडे की 2-2 घंटे की क्लास 2 चलेगी आप लोगों की, निशान सर क्लास लेने वाले हैं, तो वीक में 4 घंटा की ये क्लास आप लोगों की और ऐड कर लो। मतलब मान के चलो कि डेली आप लोगों की आधे घंटे की क्लास यहाँ पर और जा रही है। ठीक है, तो 4 प्लस आधा घंटा, 4.5 घंटे की ये क्लास हो गई। सीसेट के लिए मैंने कहा कि आधा घंटा और दे लो, तो 4.5 प्लस आधा, 5 घंटे का समय यहाँ पर आप लोगों का चला गया दिन भर का। ठीक है, जीका के लिए मैंने कहा कि 1 घंटे का समय डेली आप लोग फिक्स कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे का एक कंप्लीट अप्रोच मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। ठीक है, 6 घंटे का एक कंप्लीट अप्रोच मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है आने वाले 150 डे में। ठीक है, जैसे ही 100 दिन मतलब लगभग 10 सितंबर के बाद आप लोगों का मेंस का कंप्लीट हो जाएगा पूरा पोर्शन, उसके बाद हम लोग पूरा समय प्रीलिम्स पर देंगे, और फिर मैं कुछ आप लोगों से नए पॉइंट डिस्कस करूंगा कि अब सोर्स के तौर पर इन सब चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो। जैसे कि एक आप लोगों को काम करना पड़ेगा जब 100 दिन आप लोगों का बीत जाएगा, वो होगा 30 ईयर की पीवाईक्यू कंप्लीट ईयर वाइज डिस्कशन, ईयर वाइज सॉल्यूशन देख रहा। ठीक है, तो ये पूरा अप्रोच आप लोगों के सामने अवेलेबल है। 150 डे का प्लान है, शानदार प्लान है, इसको फॉलो करो। इसके साथ मैंने कहा कि एक चेकलिस्ट फॉलो करनी है। देखो भाई, चेकलिस्ट जरूरी क्यों होता है? कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे आप ऐसे एक्सीडेंट सुनते हो, बहुत सारे ऐसे न्यूज सुनते हो, और आपके सामने ऐसा खुद भी होता होगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, एडमिट कार्ड घर भूल के चले गए। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप अपना आधार कार्ड लेना ही भूल गए, पेन लेना ही ले जाना भूल गए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक चेकलिस्ट नहीं कि आपको पूरे दिन भर में क्या क्या चीजें करनी है। चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है, 150 डे का एक पूरा चेकलिस्ट आप सभी को बनाना है, और बहुत जरूरी है बनाना। ठीक है, देखो कैसे बनाना है बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझो भाई, देखो मैं बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ, इसको आप लोग फॉलो कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अप्रोच ये है। ठीक है, और अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर लिया तो भाई इस बार जितना वैकेंसी आप लोगों के सामने आ रहा है दोस्तों, ठीक है, बहुत शानदार अप्रोच आप लोग फॉलो कर पाओगे, और रिजल्ट के लिए आप लोग मोटिवेट हो पाओगे। हाँ भाई, ये काम करना है, टारगेट बेसिस पर काम है, सब लोग कर रहे हो। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जो समस्या आ रही है बताओ हम लोग को। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन का एक आप लोग कॉलम बनाओ। ठीक है, यहां पर रखो, आप लोग लिखो टारगेट। मैंने आप लोगों को 6 टारगेट बताया, आप लोगों को लगता है सर 2-3 टारगेट मुझे खुद भी ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपको ऐड करने का मन है, यहाँ पर ऐड कर लो। आपको मन है कि भाई डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से ऐड करना है, उसको ऐड कर लो। हम लोग कर रहे हैं, ध्यान समझना, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम लोग 15,000 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, फिर उन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस वहां पर हो रही है। फिर भी यहाँ पर आप चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आप टारगेट का नाम लिखना एग्जैक्टली कि क्या टारगेट आप लोगों का है। जैसे मंडे को आपने टारगेट अचीव कर लिया, टिक मार दो। आपने मंडे को ये टारगेट अचीव नहीं किया, क्रॉस कर दो। ठीक है, टिक क्रॉस, टिक क्रॉस। ये अप्रोच जब आप लोग फॉलो करोगे ना, तब क्या होगा कि जब एक वीक पूरा कंप्लीट हो रहा होगा आप लोगों का, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि आपने जो टारगेट तय किया था अपने लिए, टारगेट बहुत सिंपल है। मैक्सिमम 6 से 7 घंटे का इफेक्टिव स्टडी प्लान है आप लोगों का है। ठीक है, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे का इफेक्टिव प्लान है आप लोगों का। तो ये चेकलिस्ट के थ्रू आप इस पूरे वीक का एनालिसिस करो, और जब ये वीक का एनालिसिस हो जाए, इसको अपने डायरी में लगा के रख दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने पूरे 150 डे में एक स्ट्रेटजिक मैनर में, एक कंप्रिहेंसिव मैनर में सब कुछ को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। पहली बात, इसको आप लोग खुद से बनाना,
फैमिली ग्रुप में शेयर करना फोटो, हर वीक आप लोग शेयर करते चलना, मैं एनालिसिस करते चलूंगा आप लोगों के साथ साथ कि आप लोगों में क्या कमियां यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है, तो ये एक कॉम्पिटेटिव मैनर में हम लोग को तैयारी करनी है, एक दूसरे से कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, और ये 6 टारगेट जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं इन टारगेट पे वर्क करो। ठीक है, बहुत ही शानदार टारगेट है, हम लोग इन सभी टारगेट में आप लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं फिर से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, देखो 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर को पीसीएस का ओपन टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, ताकि आप लोग अपना एक बार एनालिसिस कर सको कि आप लोग किस लेवल पर हो। इसके अलावा सॉरी 9 अक्टूबर कह रहा हूँ, 9 जून को, ठीक है, ध्यान समझिएगा, डेट गलती मैंने बोल दिया, 9 जून को एक आप लोग पीसीएस के लिए ओपन टेस्ट करा रहे हैं, जहां पर आप लोग को ये फॉलो करना है कि किस लेवल पर आप लोग हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये अप्रोच फॉलो करने के लिए, ये अप्रोच समझने के लिए 9 जून को ओपन टेस्ट जरूर देना। ठीक है, इसके अलावा 16 जून को आप लोगों का आरओ एआरओ का ओपन टेस्ट है। ठीक है, तो ये 2 ओपन टेस्ट आप लोगों के सामने हो रहे हैं, कंप्लीट फ्री है, टेलीग्राम पर फॉलो करोगे सब कुछ वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। इसके अलावा जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे इस पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत, कमेंट करना, मैं बताता हूं कि क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।